आज मंगलवार की सुबह बेयर्स हर जगह दलाल स्ट्रीट पर नजर आ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के निवेशक एक खराब मूड में नजर आ रहे हैं। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि मार्केट अनसर्टेनिटी और केओस की वजह से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। संक्षेप में कहे तो स्टॉक मार्केट एक ओमिनस पैटर्न में नजर आ रहा है। बिकवाली करना उचित लग रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 485 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 264 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बेरिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.98 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 87.40 लेवल्स पर ऊपर व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म कमजोर रह सकता है। किसी भी इंट्राडे ट्रेंड पर बेचना उचित लग रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर पेसिमिज्म छाया हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पेसिमिज्म बद से बदतर बनता जा रहा है। कंसेंसस ट्रेड बेयर्स के पक्ष में ज्यादा है। इसका आरोप जाता है वॉल स्ट्रीट में गिरावट को, क्योंकि ट्रंप ने रिसेशन की ओर इशारा किया है। ट्रंप ने रिसेशन का डर खारिज करने से मना किया है, क्योंकि ये टैरिफ पॉलिसी चेंजेस के दौरान ऐसा होना लाजमी हो सकता है, जहां वे ये कहते नजर आए कि ये इकोनॉमिक फेज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहा है। इसके चलते अब इन्फ्लेशन फिगर्स पर सबका ध्यान रहेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन बुधवार 12 मार्च को आएगा और पीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े गुरुवार 13 मार्च को रिलीज होने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा गर्म आया और पहले ही पिछले हफ्ते कमजोर यूएस जॉब्स रिपोर्ट देखने को मिले, इस वजह से स्टैगफ्लेशन का डर और बढ़ सकता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा मंजर होता है जहां पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है और इकोनॉमी भी स्लो पड़ती जा रही है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,460, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,227 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,689 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,250 से 22,600 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,217, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 47,500 से 48,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बेरिश लैंडस्केप के चलते निफ्टी बुल्स अपने लॉन्ग पोजीशंस लाइटन करने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी डर का माहौल है। क्योंकि इसके कारण है, पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस में इस कैलेंडर ईयर 2025 में खरीदारी दर्ज की है। दूसरा, इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पहले ही 4,14,392 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। मोटा मोटी स्टॉक मार्केट्स एक काफी खराब पैटर्न में नजर आ रहे हैं, जहां पे 3 नेगेटिव कैटलिस्ट कल के व्यापार के इस प्रकार रहे। पहला, बैंक निफ्टी 0.58% नीचे गिरा। दूसरा, सारे सेक्टोरल इंडाइसेस लगभग रेड में थे, जहां पे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.46% नीचे गिरा। उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.03% नीचे था, और उसके बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.99% नीचे, और ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.8% नीचे गिरा, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.36% नीचे गिरा। निफ्टी 50 स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.02% नीचे गिरा, लार्सन 2.07% से नीचे गिरा। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने अहम हर्डल 24,066 मार्क से काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, जो कि उसका 200 डीएम में भी पड़ता है। टेक्निकली यहाँ से निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 22,227 मार्क पर है। कृपया ध्यान दें कि 22,227 मार्क के नीचे निफ्टी में और गिरावट का डर पनप रहा है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,500, प्रीमियम +40। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 और इसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और इसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 48,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एशियन पेंट्स, एसबीआई कार्ड, सोलर इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में पीआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, पावर ग्रिड। शॉर्ट बिल्डअप में बीसॉफ्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाइटन, कल्याण ज्वेलर, आईआरसीटीसी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एमएनएम, आइशर मोटर, एचडीएफसी, एएमसी। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,300, प्रीमियम +185। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स के लिए 0.79 पर, बैंकेक्स के लिए 0.92 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर।
टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,115, सपोर्ट 73,200 और उसके बाद 72,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 75,000 और उसके बाद 75,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,625 से 74,550 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 74,274 मार्क पर, 50 डीएमए 73,722 मार्क पर, 200 डीएमए 75,780 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.